ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैंने एक 2021 के पूरे वर्ष की राशिफल की जो श्रृंखला शुरू की है, उसकी अगली राशि बनती है मकर राशि। मकर राशि इसकी स्वामी राशि कौन है? शनि है। अभी इन पे साढ़े साती का भी सेकंड फेज़ चल रहा है। तो आपको तो शुभकामनाएँ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ईश्वर करे आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आप स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, कोई भी परेशानी आए तो उसके में आपकी शनि आपकी मदद करें। तो अब इसके पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता देती हूँ कि 2021 की शुरुआत कैसे होने वाली है। जब 2020 खत्म होगा, 21 की रात होगी, उस समय कन्या लग्न होगी, पुष्य नक्षत्र होगा, जो कि शनि का ही नक्षत्र है और कर्क राशि होगी, जो कि चंद्रमा की राशि है। इसमें आपको अगर बुध के हिसाब से देखें कन्या लग्न जो है बुध की होती है, तो फिर आपको 2 मतलब चीज़ों का आपको पूरे वर्ष भर सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, आपकी स्वामी राशि शनि है और दूसरा जो कन्या लग्न है, उसकी भी स्वामी राशि बुध है, जो आपके भाग्य भाव के मालिक हैं। अब इसके बाद और जो बड़े ग्रह हैं, उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता देती हूँ। इसकी वीडियो मैंने काफ़ी दिनों पहले अपलोड कर दी है। विशेष तौर से जो गुरु का जो परिवर्तन है, उसके लिए मैंने बना दिया है। राहु केतु का भी तैयार करके आप लोगों को बहुत समय पहले आप लोगों को बताने की कोशिश की, आप लोगों ने शायद नहीं देखा या देखा हो तो अच्छी बात है। अब गुरु और इस समय शनि दोनों एक ही राशि में हैं। आपकी तो लग्न में ही है। आपकी स्वामी राशि शनि है और इस समय गुरु के साथ मिलके ये नीच भंग राशि का निर्माण कर रहे हैं आपके लग्न भाव में। और इसके अलावा राहु आपके हैं 5th भाव में और केतु आपके हैं 11th भाव में। ये इसमें से केतु का जो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव होगा। राहु भी अच्छे होते हैं कुछ चीज़ों में जैसे लॉटरी सट्टा वगैरह के लिए अचानक धन की अगर बात कही जाए तो ये इसके लिए 5th भाव राहु के लिए अच्छा माना जाता है। बाकी और जो ग्रह ग्रह हैं जैसे मंगल अभी शुरुआत में आपके ही 4th भाव में रहने वाले हैं जो आपके लिए कारक माने जाते हैं। और सूर्य बुध आपके वर्ष के प्रारंभ में आपके धनु राशि में और 12th भाव में है, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र भी मालव नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में है। इस तरह से आपको 3 राजपुरुष का राजयोग का निर्माण आपके नेटल चार्ट में वर्ष के प्रारंभ में हो रहा है। एक तो शश नामक, दूसरा मालव्य नामक और तीसरा रोचक नामक मतलब 3 पंच महापुरुष का शुरुआत ही हो रही है मतलब वर्ष की शुरुआत ही सबसे अच्छी है। अब गुरु की स्थिति बता देते हैं। गुरु वैसे तो 6 अप्रैल तक आपके लग्न में रहेंगे, तो इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं उसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया है, फिर भी ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ। इनकी 3 दृष्टियाँ 5th भाव पे, 7th भाव पे और आपके 9th भाव पे पड़ेंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाली हैं। लेकिन ये 6 अप्रैल से फिर अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में आ जाएँगे और फिर ये बीच में मार्गी वक्री भी हो जाएँगे। तो उस समय भी आपको दूसरी तरह से लाभ होगा। जब ये सेकंड भाव इनका कारक भाव है गुरु का, तो ये आपको धन की रेल पे लगाएँगे और इसके पहले आपके जो और मैंने 3 भाव बताए, उसको अगर आकलन करके देखें तो पूरे वर्ष भर मतलब कुछ समय किसी और क्षेत्र में फ़ायदा देंगे और किसी अन्य समय जब कुंभ राशि में आएँगे, तो फिर दूसरी तरह से फ़ायदा देंगे। मतलब पूरे वर्ष भर गुरु की तो आपको शुभता प्राप्त होगी। और अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो 6 माह और 6 माह और 18 दिन कम से कम ये आपको लगातार फ़ायदा देते रहेंगे। अब इसमें क्या होगा ये बीच में मार्गी और वक्री हो जाएँगे, उसके लिए मैं फिर आपको अलग से वीडियो बनाऊँगी। अभी बताने से कोई लाभ नहीं है, आप इस समय उसको याद नहीं रख पाएँगे। अब शनि के लिए बताते हैं, शनि 23 मई से वक्री हो जाएँगे, 11 अक्टूबर तक रहेंगे। शनि चूँकि आपके लग्न भाव में है, जब ये वक्री होंगे तो पिछले घर का प्रभाव देंगे। वो पीरियड थोड़ा-सा आपके लिए उतना सुखद नहीं रहेगा क्योंकि 12th भाव में आने पे कोई भी ग्रह उतना अच्छे फल नहीं देता है। लेकिन चूँकि स्वामी राशि हैं इसलिए आपको तो अच्छे ही फल देने के लिए ये मजबूर हैं। अब एक शॉर्ट में पहले मैं बता देती हूँ कितना-कितना आपको फ़ायदा होगा। जैसे रोचक, मालव और जो आपका शश नामक 5 महापुरुष है, उसका प्रारंभ में क्या
होगा। जैसे आपके जो मतलब मन में विचार आएँगे, बहुत बहुत नए-नए आइडिया आएँगे और आपको कुछ अलग करने की प्रेरणा देने वाले हैं प्रारंभ में ही। और आपका जो बौद्धिक क्षमता है, वो विकसित होगी। आपके बॉस और सहकर्मियों से आपका बहुत अच्छा तालमेल बैठने वाला है। पार्टनरशिप में अगर आपने कोई व्यापार कर रखा था, उससे भी लाभ होगा। जैसे कि लोहे का व्यापार अगर आप कर रहे थे या कोई भी मेटल का, तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ होगा। व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये भी आपके लिए सुखद रहने वाला है, क्योंकि गुरु और शनि की दृष्टियाँ सप्तम भाव में पड़ने वाली है। और राजनीति और सामाजिक प्रतिष्ठा से में अगर कोई कमी आ रही थी, वो भी आपको काफ़ी अच्छी स्थिति में ला के धरेंगे। मतलब धर्म कर्म में आपकी इतनी रुचि बढ़ जाएगी कि आपके जो काम रुक रहे थे, वो भी संपन्न होना शुरू हो जाएँगे। आपके लिए प्रारंभ का समय ज़्यादा अच्छा है। और फरवरी में फिर क्या है कि ये आपके लग्न में जो 6 ग्रह का जमावड़ा हो रहा है या 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें कुछ सुखद परिणाम देंगे और कुछ आपको थोड़ी-सी सावधानी रखेंगे। आपकी स्वामी राशि के जो मित्र हैं, उनसे आपको फ़ायदा होगा और जो आपके स्वामी राशि के शत्रु हैं, वहाँ थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पूरे वर्ष भर लाभ देंगी। जैसे मैंने गुरु की स्थिति बताई, शनि की स्थिति बताई और शुक्र की। आपकी राशि में सबसे ज़्यादा अगर कारक है तो शुक्र, और फिर दूसरे नंबर पे बुध और फिर तीसरे नंबर पे मंगल। ये आपको जो महीने का राशिफल होता है, उससे अंदाज़ सही लग जाएगा। अब मैं अलग-अलग उसमें बताती हूँ कि आपको क्या-क्या, कितना-कितना किस क्षेत्र में फ़ायदा होगा, कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो आपका प्रारंभ का समय काफ़ी अच्छा है, जनवरी, फरवरी और मई तक आप चाहें तो जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बाद मान लीजिए ऐसा हुआ कि किसी भी कारण से नहीं कर पाए जॉब चेंज, तो फिर उसके बाद अगला जो समय है वो फिर जो अगस्त के बाद है वो आपको फिर ज़्यादा मतलब अप्रैल के बाद जब गुरु की स्थिति बन जाएगी, तब भी आपको फ़ायदा होना निश्चित है। मतलब करियर की दृष्टि से आप बुलंदियों तक पहुँचेंगे। आपके जो पुराने कार्य अधूरे थे, वो भी पूर्ण हो जाएँगे। लंबी दूरी की यात्राएँ करनी पड़ेंगी जो प्रोफ़ेशनल होंगी, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे आपके करियर से जुड़ी हों, और वो सुखद रहने वाली हैं। नए व्यापार में भी विस्तार कर सकते हैं और ऐसे व्यापार जो शनि से रिलेटेड है, वो आपको ज़्यादा अच्छे लाभ देंगे। पति-पत्नी के बीच में अगर साझेदारी से कोई काम कर रहे थे, तो उसमें भी लाभ होगा। आपको मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। जो भी कार्य करें, अच्छी तरह से उसका मैनेजमेंट करें, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। उधर जैसे मैंने बताया, प्रारंभ में आप जॉब चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर सितंबर से दिसंबर के बीच में आपका जॉब चेंज होना तय है। मतलब ये इस वर्ष आपको कहीं न कहीं दूसरे स्थान पे निश्चित रूप से कोई अवसर अच्छा मिलेगा और आपका प्रमोशन भी अगर ड्यू था, तो वो भी हो सकता है। जॉब में प्रमोशन और ट्रांसफ़र होना इस वर्ष आपके लिए सुखद रहेगा और आप कोशिश करेंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, यात्राएँ भी सुखद होंगी। और अगर आपने पहले से प्लानिंग की है, तो आपका व्यापार भी विस्तार में आ जाएगा और उससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो अब आर्थिक स्थिति के बारे में बता देते हैं। धन की तो प्राप्ति आपको पूरे वर्ष भर होगी, क्योंकि इधर आपको जब गुरु और शनि आपको बैठेंगे प्रथम भाव में, लग्न भाव में, तब भी उनकी दृष्टियों में अमृत है गुरु की में। और गुरु फिर 6 अप्रैल से जैसे ही अपनी राशि बदल के सेकंड भाव में आएँगे, जो कि इनका कारक भाव है, फिर आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन की प्राप्ति होगी और बचत भी होगी। आपको नए-नए सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे, क्योंकि केतु आपके 11th भाव में बैठे हुए हैं। वो आपको नए-नए आइडियाज़ देंगे और अगर कहीं कोई रोड़ा लग रहा होगा तो उसको वो उससे क्लियर कर देंगे, क्योंकि केतु की जो 11th हाउस में पोज़ीशन है, वो उस प्रारंभ में तो शुक्र के साथ रहने वाली है और शुक्र आपको पूरे वर्ष भर अच्छे फल देंगे। बस थोड़ा-सा अक्टूबर के और उधर जब वो नीच राशि में होंगे अक्टूबर-नवंबर में, तब थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आर्थिक स्थिति के में और क्या-क्या आपको फ़ायदे होंगे, मई से अगस्त तक के बीच में थोड़ा-सा समय सावधानी रखनी पड़ेगी, कहीं आपको पैसा ना फँसाएँ, क्योंकि इधर राहु आपके पंचम भाव में है। तो अगर और ग्रह जैसे मान लीजिए शुक्र की राशि में है और शुक्र जैसे मैंने बताया जब नीच राशि में होंगे उधर अक्टूबर-नवंबर में, तो हो सकता है आपको
मतलब लॉस ऑफ मनी का सामना करना पड़े, तो उसमें शेयर मार्केट में या बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको उस दौरान बचना है, जब शुक्र नीच राशि में रहते हैं। बाकी पूरे साल राहु की भी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टे से अगर आपने पैसा आपका कहीं डूबा हुआ था, तो आप कोशिश करेंगे तो इस समय वो प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी और मतलब आपकी प्रॉपर्टी और की भी अगर खरीद-फरोख्त करना चाह रहे थे, तो वो भी आपको उससे भी लाभ होगा क्योंकि मंगल जब 4th भाव में है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आपको पूरे साल जो है वो अपनी माता की हेल्थ की ज़रूर केयर करनी पड़ेगी। ये थोड़ा-सा माइनस पॉइंट है। तो कहीं कुछ फ़ायदा हो सकता है और कहीं थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। इस तरह से आर्थिक स्थिति तो काफ़ी अच्छी रहेगी। पैसे की रेल पे लगी रहेगी क्योंकि शनि हमेशा धनी ही बनाते हैं। जो आपकी स्वामी राशि है और लग्न में बैठे हैं, तो सपोर्ट करेंगे पूरे वर्ष भर और उससे क्या होगा आपका पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध सुदृढ़ होने वाले हैं। जहाँ तक परिवार से संबंधित बात तो इस समय जैसे मैंने शुरू में बताया कि माता की हेल्थ थोड़ी-सी ज़रूर प्रभावित हो सकती है और इधर आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, उनसे आपकी क्या है अगर कुछ अनबन चली आ रही थी, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि वहाँ पर पड़ने वाली है। अगर आप अविवाहित थे तो इस समय समझ लीजिए आपका विवाह तय हो सकता है या विवाह के मतलब बंधन में आप बंध सकते हैं। अगर किसी के प्रेम प्रसंग में भी आप थे, तो इस समय प्रेम विवाह भी हो सकता है। मतलब सप्तम भाव आपका बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। इधर सप्तम भाव, इधर पंचम भाव, इधर आपका 10th भाव और 9th भाव। ये भाव आपके लिए काफ़ी सुखद स्थितियों का निर्माण करेंगे। 9th भाव जैसे गुरु की दृष्टि जब 9th भाव में पड़ेगी तो आपके जो भाग्य से जो काम रुक रहे थे मतलब भाग्य रोड़ा लगा रहा था अब तक, वो संपन्न होने वाले हैं। आपके घर में कोई नए सदस्य की एंट्री दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर के रूप में हो या आपकी संतान के रूप में हो, मतलब भूमि, भवन, वाहन से भी आपको लाभ होगा। जब फरवरी के महीने राहु मंगल की स्थिति आपके 5th भाव में रहेगी तो आपकी अगर संतान है तो संतान की हेल्थ की ज़रूर आपको थोड़ी-सी केयर करनी चाहिए। हो सकता है संतान की हेल्थ खराब हो तो उसमें आपको उसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वैसे तो गुरु की दृष्टि है हर समय आपको बचाती रहेगी। आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो हमेशा आपको मतलब अच्छी स्थिति में रखेंगे। माता-पिता का भी बहुत अच्छा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इधर आपकी बुद्धि की स्थिति अगर अच्छी है तो आपके पिता से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनसे हो सकता है कि आपको कोई अच्छे विवेकपूर्ण निर्णय की भी सलाह मिले, वो आपका भविष्य का निर्माण करें। उनसे और जहाँ तक संतान से आपको क्या करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। जब परिवार में हैं, तो आपको संतान का, माता-पिता का, आपके भाई-बहनों का, सबका साथ मिलेगा। बस थोड़ी-सी समय-समय से जो है वो अगर कहीं कोई स्थिति गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, चाहे वह संतान से संबंधित, चाहे माता से, चाहे पिता से। बाकी उस जहाँ तक संतान की शिक्षा वाली बात है, तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है वो तो। अगर वो विदेश जाना चाहते हैं, तो वो भी जा सकते हैं। शिक्षा में अगर आपने मेडिकल की या इंजीनियर या टेक्निकल फ़ील्ड की शिक्षा लेने की आपने सोची या आपकी संतान ने सोची है, तो आपके लिए कुछ समय बहुत अच्छा है। वो उस समय आपको थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। संतान और स्वयं के लिए जनवरी, फरवरी, अगस्त और दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप या आपकी संतान विदेश जाना चाहती है शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो वो जा सकते हैं। पर आपको थोड़ा-सा रिश्तों में सामंजस्य बनाना पड़ेगा, वो तो हर रिश्ते में अगर आप एडजस्टमेंट करके चलेंगे, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। संतान की शिक्षा, स्वयं की शिक्षा अगर मतलब अटकी हुई थी, तो कोई न कोई उसका रास्ता मिलेगा आपको। मतलब आपके लिए विदेशी यात्राएँ भी संपन्न हैं, यदि इस समय तक कोविड-19 समाप्त हुआ या शांत हो गया, तब आपको जाना चाहिए। प्रेम प्रसंग में आई जो मनमुटाव थे, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएँगे और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने वाली है। कुल मिला के ये है कि संतान, शिक्षा और आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख, करियर सब मिला के देखें तो मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं हेल्थ पे। जनरली तो कोई ऐसी बड़े रोग की
दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थो छोटी-छोटी परेशानियों का आपको ज़रूर बीच-बीच में सामना करना पड़ेगा। कोई पुराना रोग जो है वो उखड़ सकता है और जब उखड़ेगा जब कब? जब सूर्य आपकी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, तब थोड़ा-सा ध्यान रखना है। चोट-चपेट का भी आपको थोड़ा-सा बचाव रखना है क्योंकि इस समय जो स्थिति चल रही है, वो उसमें कभी-कभी आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो क्योंकि पंच आपके अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जब वो नीच राशि में आएँगे तो हो सकता है आपको कहीं थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। विशेष तौर से चोट-चपेट और आँखों का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी और कोई ऐसा नहीं है, कोई गंभीर रोग की संभावना नहीं है। योगा और मेडिटेशन का सहारा लेंगे, तो आप उससे भी बचे रहेंगे। आपके लिए कोई भी ऐसी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। हेल्थ के लेके थोड़ा-सा मतलब स्वयं को भी जागरूक रहना पड़ता है। अब इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, अब जो मैंने हर एक शॉर्ट में बताया हर एक क्षेत्र का हर एक महीने के हिसाब से थोड़ा-सा बता देते हैं कि जनवरी के महीने में आपको नए वाहन वाहन की प्राप्ति हो सकती है। भूमि में वाहन का भी सौदा आप कर सकते हैं। मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आप आँखों का लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाग्य का साथ आपको रहने वाला है। फरवरी के महीने में राहु और वो मंगल आ जाएँगे तो वहाँ थोड़ा-सा आपको शेयर मार्केट से अगर सावधानी से काम करेंगे तो लाभ हो सकता है, लॉटरी सट्टा से भी लाभ हो सकता है, लेकिन संतान की जो है वो हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। इधर चतुर्ग्रह योग आपके लग्न में बनेगा, तो स्वयं की भी थोड़ी-सी आपको हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी, लेकिन बचत होगी, बचत धन का लाभ होगा और बचत भी होगी। मार्च का महीना आपके आपको अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संतान से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। हो सकता है उनका करियर या उनका और कोई मसला ऐसा हो जाए कि उसमें आप उलझ जाएँ। इसलिए वहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। वाणी का लेकिन आकर्षण आपके जीवन में दिखाई देगा। आपकी स्वयं की शिक्षा के लिए ये समय अच्छा है। अप्रैल का महीना व्यय की अधिकता हो सकती है और लेकिन आमदनी में उतनी ही वृद्धि होगी और माता की केयर ज़रूर इस समय करनी पड़ेगी। अगर माता बीमार हैं, तो उनको चेकअप कराइए। ये साल माता के लिए अच्छा नहीं है आपके। उसके बाद मई का महीना आपके विरोधियों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। वो आपकी मान प्रतिष्ठा में सेंध लगाने वाले हैं, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे इसलिए लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी रखना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं जून का महीना। आपको धन की प्राप्ति होगी और शत्रु जो आपको परेशान करने वाले थे या कर रहे थे, उसकी उनको शांत हो जाएँगे। वो किसी भी तरह से उनका जो मन में आपके लिए दुश्मनी थी, वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। और इसके साथ इन्वेस्टमेंट का निर्णय आप इस समय ले सकते हैं और नए कोई प्रेम प्रसंग अगर बनाना चाह रहे थे, तो जून का महीना उसके लिए सटीक है। उसके बाद जुलाई का महीना बुध की पोज़ीशन से गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा और ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और ये भी कब होगा जबकि 20 जुलाई के बाद क्योंकि इसके पहले ये उतना आसान नहीं होगा। 20 जुलाई के बाद कोशिश करेंगे तो ये बात ज़्यादा सरल हो जाएगी और अगर मैरिज में कोई डिस्टर्बेंस चला आ रहा था तो उस वो भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय। अगस्त का महीना कैसा है? रीमैरेज इस समय कर सकते हैं, भाग्य साथ देगा और आपको अगर कोई पहले से प्रेम प्रसंग में थे, तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सितंबर का महीना भाग्य आपका पूर्णतः आपके साथ रहने वाला है और हर एक काम जो अटका हुआ था, भाग्य के वजह से नहीं हो पा रहा था, वो भाग्य की वृद्धि होगी, संतान की भी उन्नति दिखाई दे रही है, व्यापार में भी लाभ होगा, आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और किसी महिला से सहयोग की या उससे लाभ की संकेत दिखाई दे रहे हैं सितंबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में क्या होगा आपका मध्यम आय के बाद आप थोड़ा-सा ज़्यादा रिलीफ़ महसूस करेंगे। इसके पहले थोड़ी व्यय की अधिकता से आपका मानसिक क्लेश हो सकता है और ऋण भी इस समय चुकता करेंगे तो हो जाएगा वो। बस आपको किसी से वाद-विवाद नहीं करना है फालतू का उससे दूर रहना है। नवंबर का महीना आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है और कोई शुभ सूचना इस समय मिलेगी। कार्यक्षेत्र से संबंधित हो सकती है वो शुभ सूचना। आपको कहीं नई जगह नया ऑफ़र प्राप्त हो सकता है। मित्रों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और दिसंबर का महीना जो है वो आपको इसमें भी आपको क्या होगा कोई अच्छी सूचना मिलेगी
और आपको यात्राएँ भी करनी पड़ सकती हैं और जो सुखद होने वाली हैं। तो नवंबर और दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके पहले जब गुरु की स्थिति जैसे मैंने जो बताई है, उसमें भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब वो वक्री हो जाएँगे तो उस समय मैं आपको अलग से बताने वाली हूँ कि कब-कब वक्री होंगे ये। वैसे तो 20 जून से 10 अक्टूबर तक शायद ये वक्री रहेंगे। उस समय थोड़ा-सा आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। बाकी शनि की और बृहस्पति की मतलब अच्छी है सामंजस्य, वो एक-दूसरे की राशियों को हानि नहीं पहुँचाते हैं। बाकी और जो है उसके बारे में बताती हूँ कि और क्या-क्या आप इस मतलब एहतियात बरत सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पीला और सफ़ेद रंग का उपयोग करें इस समय और कोई काम करें तो 1 नंबर या 8 नंबर का ज़्यादा यूज़ करें। और अगर आप एफ़र्ट कर सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक ओपल या पन्ना पहन सकते हैं कुछ समय के लिए। ओपल तो आप वैसे हमेशा भी पहन सकते हैं क्योंकि शुक्र जो है वो आपके लिए कारक हैं। पन्ना आपके भाग्य स्थान को प्रमोट करेंगे तो भाग्य से सब काम जो है वो संपन्न हो जाएँगे अगर रोड़ा आते हैं। और इसके अलावा जहाँ तक है दान वाली बात है, तो दान के लिए आपको क्या करना चाहिए, शनिवार को छाया दान करना चाहिए और काली चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे लोहा है, उड़द की दाल है, अपने वज़न के बराबर। बस आपको ज़्यादा नहीं करना है, एक बार करना है क्योंकि साढ़े साती में भी आप इस समय परेशान हैं, तो ये इस तरह से दान वाली स्थिति में हैं, तो कर सकते हैं। अन्यथा शनि मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और शनि मंदिर जाके मतलब शनि मंदिर जाके वहाँ पर जो नीडी लोग हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। तो आपको शनि से रक्षा रहेगी और गुरु और बुध की पोज़ीशन समय-समय से जब कोई भी परिवर्तन होगा, उसके मैं आपको अलग से वीडियो बताऊँगी। बाकी मकर राशि वालों को बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, साढ़े साती भी आराम से निकल जाएगी। ये जो परेशानी है, तो थोड़ी-सी जो मैंने रेमेडी ली, उनका सहारा लें, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज मकर राशि वालों के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।